हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अग्रगामी और पश्चगामी राशियों के बारे में। तो दोस्तों, अग्रगामी और पश्चगामी जो राशियां होती है वो हमारी एसी थ्योरी के अंदर आती है और ये एसी थ्योरी का जो मैंने आपको चैप्टर है वो पहले भी आपके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो होगा और इसके अंदर मैं आपको अग्रगामी और पश्चगामी राशियों के बारे में ही समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन इन फेज राशियों के बारे में। कौन सी राशियों के बारे में? इनफेज राशियां। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनफेज राशियां होती क्या है। दोस्तों, जैसे वैद्युतिक राशियां होती है, वैद्युतिक राशि जैसे वोल्टेज, धारा, पावर, ये सब वैद्युतिक राशियां हैं। अगर ये वैद्युतिक राशियां इनमें से किन्हीं भी दो राशियां, जैसे मैं एक वोल्टेज ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं, करंट ले लेता हूं। अगर वोल्टेज और करंट ये दोनों साथ साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर पहुंचती है तो वे राशियां कहलाती है इनफेज राशियां। जैसे ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका वोल्टेज का और ये वाला जो ग्राफ है वो आपका है करंट का। अब देखिए यहां पर वोल्टेज और करंट का मान कितना है? 0 है। लेकिन कुछ समय के बाद वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पे पहुंचता है और करंट भी मैक्सिमम मान पर पहुंचती है। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ अपने अधिकतम मान पर पहुंच रहे हैं और फिर थोड़े समय बाद में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ क्या हो जाते हैं, अपने जीरो मान पर पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों राशियां साथ साथ अपने अधिकतम मान पर पहुंच रही है और साथ साथ ही अपने न्यूनतम मान पर पहुंच रही है। इन कारण इन राशियों को हम कहेंगे इनफेज राशियां। कौन सी राशि कहेंगे? इनफेज। दूसरी राशि होती है आपकी आउटफेज राशि। कौन सी होती है? आउटफेज। आउटफेज राशियां क्या होती है? अगर मैं यहां पर वोल्टेज और करंट ले लेता हूं, अगर ये वोल्टेज और करंट आगे पीछे अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी तो वो राशियां कहलाएगी आपकी आउटफेज राशि। अगर इसको मैं ग्राफ के रूप में समझाना चाहूं आपको, तो जैसे ये वाला वोल्टेज का ग्राफ है और ये दूसरा वाला जो ग्राफ है आपका करंट का ग्राफ है। लेकिन यहां पर देखिए, जब वोल्टेज का मान 0 है तब करंट का मान क्या है? माइनस में क्या है? मैक्सिमम। और जब वोल्टेज का मान प्लस में क्या हो गया आपका? मैक्सिमम हो गया। उस कंडीशन में करंट का मान कितना हो गया आपका? 0। तो पहले वोल्टेज अपने पहले अधिकतम मान पे पहुंच रहा है। जब वोल्टेज का मान अधिकतम है उस समय करंट का मान कितना है? 0। तो यहां पर वोल्टेज क्या हो रहा है? आगे चल रहा है और करंट क्या चल रही है आपकी? पीछे। तो ऐसी राशियां जो साथ साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर नहीं पहुंचती है वो राशियां कहलाती है आउटफेज राशियां। अब ये जो आउटफेज राशियां होती है ये राशियां कितने प्रकार की होती है? तो जो आपकी आउटफेज राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है। आउटफेज राशियां कितने प्रकार की होती है? दो। एक को बोलेंगे अपन लीडिंग राशि। क्या बोलेंगे? लीडिंग। और दूसरी को बोलेंगे अपन लैगिंग। कौन सी बोलेंगे? लैगिंग। लीडिंग को हिंदी में बोलेंगे अग्रगामी और लैगिंग को हिंदी में बोलेंगे पश्चगामी। अग्रगामी का मतलब जो राशि अपने अधिकतम मान पर पहले पहुंचेगी वो राशि कौन सी राशि कहलाएगी? आपकी अग्रगामी। और जो राशि अपने अधिकतम मान पर बाद में पहुंचेगी वो राशि कौन सी राशि कहलाएगी? पश्चगामी। तो यहां पर वोल्टेज यहां पर पहले अधिकतम मान पर पहुंच रहा है तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा? आपका अग्रगामी होगा। और जो धारा है वो बाद में अपने अधिकतम मान पर पहुंच रही है तो जो करंट होगा वो क्या होगी? आपकी पश्चगामी राशियां होगी। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अग्रगामी और पश्चगामी राशियों से हमारी एग्जाम्स के अंदर से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें से अपनी एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है तो उसके अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको दो राशियों के समीकरण लिखता हूं। जैसे वोल्टेज V1 बराबर है आपका 20 साइन ओमेगा टी और एक लिख देता हूं मैं V2 बराबर है आपका 30 साइन ओमेगा टी प्लस के 30 डिग्री। अब आपसे पूछे कि वोल्टेज V1 और V2 इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का मान कितना होगा? फेज डिफरेंस कितना होगा यानी कि इसके अंदर कोणीय विस्थापन का मान कितना होगा। तो कोणीय विस्थापन का मान दर्शाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पर भी ओमेगा टी है, यहां पर भी ओमेगा टी है। तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। यहां पर ये हो गया आपका ओमेगा टी।
अब जो ये V1 क्वांटिटी है, V1 राशि का कोण तो कितना है, ओमेगा टी है, तो इधर तो कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, V1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, V1। लेकिन जो V2 राशि है वो V2 राशि से प्लस के कितना हो रहा है, 30 डिग्री। कितना हो रहा है, प्लस का 30 डिग्री। अब इसके लिए आपको एक दो चीजें याद रखनी पड़ेगी, एक तो होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। अब जब हम लीडिंग राशि बनाते हैं तो उसके लिए अपन चिन्ह काम लेते हैं प्लस का, और जब लैगिंग राशि बनाते हैं तो चिन्ह काम में लेते हैं माइनस का। और जो लीडिंग राशि होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन सी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और जो लैगिंग राशि होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। कौन सी दिशा में घूमते हैं अपन, घड़ी की दिशा में। तो देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह आ रहा है आपका, प्लस का चिन्ह आ रहा है। कौन सा आ रहा है, प्लस का। तो ये राशि कौन सी है आपकी, लीडिंग राशि। तो लीडिंग राशि को बनाने के लिए अपन किसकी दिशा में घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी अपने कैसे घूमती है, घड़ी की सुई नीचे की तरफ घूमेंगी ना, लेकिन अपन को क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो अपन किस तरफ घूमेंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना घूमेंगे, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो मैं यहां से कितना घूमूंगा, यहाँ पर 30 डिग्री पर एक लाइन आएगी, और जो 30 डिग्री पर लाइन आएगी वो कौन सा होगा आपका, V2 हो गया। अब V1 और V2 के बीच में कोण का मान कितना डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री। तो एक तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी के अंदर अगर मैं एक क्वेश्चन को इसी को आपको चेंज करना चाहूं कि आपको यहां पर ओमेगा टी की जगह मान लेते हैं, आपको यहां पर दे दिया कितना, 120 डिग्री। कितना दे दिया, 120 डिग्री। और अब आपसे पूछे कि V1 और V2 के बीच में फेज कोण का मान कितना होगा, और यहां पर मैं बना देता हूं प्लस की जगह क्या कर देता हूं, माइनस। अब आपसे पूछे कि वोल्टेज V1 एंड V2 के बीच में फेज डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तो वही अपना वाला जो फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लेंगे, जो कॉमन है उसको अपन रेफरेंस मान लेंगे। तो देखो ओमेगा टी V1 में भी है, ओमेगा टी V2 में है। तो मैं एक लाइन खींचूंगा और उस पे क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा टी। अब सबसे पहले इसका कोण बनाएंगे, तो देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस। प्लस के लिए कौन सी राशि आएगी आपकी, लीडिंग राशि आएगी। और लीडिंग राशि के लिए अपन कौन सी दिशा में घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। अब देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में तो घूमना है, लेकिन कितना घूमना है, 120 डिग्री। तो मैं यहां से एक कोण बनाऊंगा, ये लगभग 120 डिग्री का कोण है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, V1। कितने डिग्री का कोण हो गया आपका, 120 का। ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा एंगल है आपका, V2 है। कौन सा है, V2। V2 के लिए कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस। माइनस के लिए अपन क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैगिंग। और लैगिंग के लिए अपन क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो घड़ी की दिशा में मतलब नीचे की तरफ घूमूंगा, और नीचे की तरफ कितना घूमेंगे अपन, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल बनेगा वो बनेगा आपका V2, और ये कितने डिग्री, कौन सा वोल्टेज होगा आपका, V2। अब आपसे एग्जाम्स के अंदर क्या पूछा है, V1 और V2 के बीच में फेज डिफरेंस का मान ज्ञात कीजिए। तो V1 और V2 मतलब इन दोनों के बीच में कोण का मान पूछा है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना डिग्री हो गया आपका, 120 डिग्री। और यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना हो गया आपका, 30। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कोण आ जाएगा, और 120 में जब मैं 30 जोड़ूंगा तो कितने आ गए मेरे पास, 150। तो V1 और V2 इनके बीच में फेज डिफरेंस का मान कितना हो गया आपका, 150। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन दे सकता है, दो अलग अलग क्वांटिटी दे सकता है, और उन दोनों अलग अलग क्वांटिटियों के बीच में आपसे फेज डिफरेंस का मान पूछ सकता है। तो दोस्तों आज ही आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो था, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।